हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं आपके अपने YouTube चैनल क्विक मैथ्स बाय एस के सर पर दोस्तों स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज से अपन एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस की। दोस्तों प्रैक्टिस की सीरीज स्टार्ट करें और प्रैक्टिस की चीज में आप पर आज अपन संख्या पद्धति या दोस्तों नंबर सिस्टम पर आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आप पूरा देखना, उससे होगा ये कि आपको पता लग जाए कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है या मैं किस प्रकार का कंटेंट दे रहा हूँ। या दोस्तों मैं अन्य यूट्यूबर जैसे अन्य यूट्यूबर बहुत सारे दोस्तों टीचर बढ़िया भी पढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादातर टीचर है वो दोस्तों टाइम पास के लिए या एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, बोलेंगे इसमें आप ये सीख जाओगे वो सीख जाओगे, ये ऐसे दोस्तों कुछ नहीं होगा। दोस्तों वैसा कुछ भी बहकाव नहीं। दोस्तों मैं हर क्लास में आपको 4 या 5 प्रश्न बताऊंगा संख्या पद्धति के। दोस्तों ये प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको प्रश्न बताऊंगा उन प्रश्नों में क्या लॉजिक है और क्या उनमें एक जो दोस्तों होता है ना कॉन्सेप्ट है, वो दोस्तों मैं हर प्रश्न का कॉन्सेप्ट आपको बताता चलूंगा। तो दोस्तों आप अगर रेगुलर रूप से मैथ्स पढ़ना चाहते दोस्तों एसएससी सीजीएल सीएचएल एमटीएस दोस्तों एसएससी की जो भी भर्ती है उनमें जो गणित आती है उनकी दोस्तों प्रैक्टिस मैं करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सीरीज की अपनी पहली क्लास होगी, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना जिससे आपको पता लग जाएगा कि मेरे पढ़ाने का कंटेंट या तरीका कैसा है। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास के स्टार्ट। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने नजरों के सामने दोस्तों ये रहा। तो दोस्तों प्रश्न क्या है पढ़िए। तो फ्रेंड्स प्रश्न आपने अपनी स्क्रीन पर देख लिया और दोस्तों मैंने उसी प्रश्न को आपके सामने बोर्ड पे भी लिख दिया है। दोस्तों प्रश्न क्या है कि 24 की पावर 15 गुणा 17 की पावर 13 गुणा 18 की पावर 43 के अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड जिनका डिवाइड अपन फिर से नहीं कर सकते। दोस्तों समझे क्या है दोस्तों अभाज्य गुणनखंड ऐसे टुकड़े जिनके बाद गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड मतलब अब दोस्तों अपने को इनको टुकड़े करने इनके टुकड़े भी करने गुणनखंड का मतलब दोस्तों इनके टुकड़े भी करने हैं और अभाज्य होने चाहिए, उनका किसी भी संख्या से दोस्तों भाजकता नहीं लागू, अभाज्य टुकड़ों में तोड़ने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना दोस्तों बता दो। यह प्रश्न एमटीएस सीएचएल सीजीएल तक के एग्जाम में दोस्तों हर बार इस पर आधारित एक प्रश्न आता है। तो दोस्तों इस प्रश्न से आप हर प्रकार के प्रश्न जो अभाज्य गुणनखंड पर आधारित है वो दोस्तों आप सारे सीख लेंगे। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ वर्ड है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो संख्या दी हुई है इनको आपको अभाज्य के टुकड़ों में तोड़ना है। दोस्तों इनको इस प्रकार तोड़ना है कि उसके बाद उसका विभाजन हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों इसको देखिए मैं आपके सामने लिख देता हूँ। दोस्तों मैं एक बार इसको लिख देता हूँ दोस्तों 3 अब दोस्तों फिर से समझो, आप समझ रहे हो कहते हैं कि मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 24 को मैं कैसे तोड़ रहा हूँ। 3 की पावर 15 गुणा 8 की पावर 15। अब दोस्तों समझिए क्या हो दोस्तों, आप समझ रहे हो क्या इसमें क्या लॉजिक है कि मैं इसको ऐसे कैसे तोड़ सकता हूँ। दोस्तों घातांक और करने का एक नियम है जिसके हिसाब से जब पावर समान हो तो आप दोनों संख्याओं को गुणा करके उनकी सम पावर लगा सकते हो। दोस्तों समझे क्या कि जब पावर समान हो और संख्या गुणा में हो तो आप इन दोनों को गुणा करके भी सेम पावर रख सकते हो। जैसे 8 3 24 और दोनों की पावर 7 24 की पावर 15। इसी पर दोस्तों इसको तोड़ा कैसे, तो दोस्तों मैंने 3 की पावर लिख दिया और फिर 8 की, तो ये दोस्तों 8 3 24 हो गया नहीं हो गया और ये 15 पावर रहेगी। दोस्तों आप ऐसे तोड़ लेंगे। फिर दोस्तों 17 का कोई गुणनखंड नहीं है दोस्तों, ऐसा थोड़ी आप 17 को तोड़ लो दोस्तों, आप 17 की पावर 13 वैसे जैसे कर लेंगे। फिर मित्रों आपके सामने क्या है 18 की पावर 43 है। तो दोस्तों मैं इसको आपको तोड़ के दिखा दूं। 2 की पावर में 43 लिख दूं दोस्तों, क्या दिक्कत है, और 9 की पावर 43 लिख दूं दोस्तों, कोई दिक्कत है तो यहां तक बताओ आप। मैं दोस्तों आप फिर से समझ सकते हो, पावर समान है और संख्या गुणा में है तो इनको आप दोनों को गुणा करके 18 की पावर 43 लिख सकते हो। 18 की पावर 43 लिखे हो, इसको तोड़ करके आप 2 की पावर 43 9 की पावर 43 लिख सकते हो। दोस्तों यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, फिर देखिए अब दोस्तों यह तो अभाज्य बन गया। अभाज्य जानते हो दोस्तों 2 3 5 7 11 मतलब वे संख्या जिनमें स्वयं और एक के अलावा दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिनमें स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। तो दोस्तों यह तो अभाज्य बन गई, यह अभाज्य है, यह अभाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य दोस्तों 2 ही है। फिर दोस्तों एक ये देखिए यह एक भाज्य संख्या रहेगी और एक यह, तो दोस्तों इसको भी अभाज्य में कन्वर्ट करना होगा। दोस्तों इसको लिख रहा हूं दोस्तों 3 की पावर 15 लिख रहा हूं। फिर दोस्तों इसको आप समझिए, इसको मैं दोस्तों 8 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3 रख दूं, 2 की पावर 3 दोस्तों 8 हो जाएगी और ऊपर दोस्तों 15 लगा उसको ऐसे रख दूं। दोस्तों 17 के साथ कोई दिक्कत नहीं है, अभाज्य बन गई तो 17 की पावर 13 है जैसे वैसे रख दिया।
फिर दोस्तों दो अभाज्य बनी हुई है तो कुछ नहीं करेंगे। फिर दोस्तों देखिए 9 एक भाज्य आ गया, दोस्तों इसको अभाज्य में कन्वर्ट करना होगा। दोस्तों मैं इसको क्या ये लिख दूं 3 की पावर 2 बराबर 9 ही होता है, और फिर ऊपर 43 लिख दूं। तो दोस्तों यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, जो 8 था इसको मैंने 2 क्यों दोस्तों अपने अभाज्य में तोड़ना ही होगा। तो 2 की पावर 3 का मतलब दोस्तों 8 हो गया, पावर 15 गुणा दोस्तों ये है जैसा था वैसा, फिर इसमें कोई बदलाव नहीं किया, ये भी अभाज्य। फिर दोस्तों ये 9 एक मेरी भाज्य बन रही थी, मैंने इसको 3 की पावर 2 लिख के और 43 लिख दिया। फिर दोस्तों देखिए 3 की पावर 15 के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, गुणा। अब दोस्तों ध्यान रख लेंगे, जब आपको इस फॉर्म में मिल जाए जैसे a की पावर n है, इसकी पावर दोस्तों अगर आपको n मिलती है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो a की पावर n गुना m। ये दोस्तों मैं घातांक और करनी का एक शानदार कॉन्सेप्ट है। जैसे दोस्तों मैं अपन संख्या पद्धति कर लेंगे, उसके बाद अपन घातांक एवं करनी की बात करेंगे। उसमें दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है, जब a की पावर n की होल पावर m हो, इसका मतलब होता है a की पावर n गुना m। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट में यहां ले रहा हूं, 2 की पावर 3 गुना 15 है, तो 3 की होल पावर 15, दोस्तों इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुना 15। दोस्तों कोई दिक्कत थोड़ी है। इसी से a की पावर n की होल पावर m है, इसका मतलब दोस्तों हो गया a की पावर n गुना m। दोस्तों इसी से लिख देते हैं 3 गुना 15 गुणा दोस्तों 17 की पावर 13 में कोई समस्या नहीं, 2 की पावर 43 में दोस्तों कोई समस्या नहीं। फिर दोस्तों यही कॉन्सेप्ट यहां यूज कीजिए, 3 की पावर दोस्तों 2 गुना 43। दोस्तों यह आप समझ रहे हो कि मैंने कैसे लिखा। दोस्तों मैंने बता दिया कि इसको अपन गुणा क्यों करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि a की पावर n है, कोई a संख्या उसकी पावर n की होल पावर जब m हो, होल पावर जब m हो, उसका मतलब होता है a की पावर n गुना m। तो दोस्तों मैंने आपको अब देखिए दोस्तों, अब ये अभाज्य 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 मतलब सारे नीचे आधार में अभाज्य बन गए ना। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इन पावर को जोड़ना है। तो दोस्तों यहां से आप देखिए पावर हो गई 15 प्लस यहां दोस्तों देखिए 15 की 45 प्लस दोस्तों यहां से दोस्तों पावर जोड़ रहा हूं मैं, नीचे वाले आधार नहीं जोड़ रहा हूं, 13 प्लस 43 प्लस मित्रों 43 दूनी 86। दोस्तों इनको आप जोड़ लेंगे। दोस्तों यहां से आप जोड़ना स्टार्ट कीजिए, ये हो गए 60 और 60 और 13 कितने हो गए दोस्तों 73। दोस्तों मैं पहले 73 लिख लेता हूं, फिर बच गई है 2। दोस्तों इनको आप अलग से जोड़ लेंगे, देखिए 6 और 3 9 और 8 और 4 12। दोस्तों इनको आप जोड़िए, कितने आ रहे हैं 9 और 3 12, हासिल पाई 1 7 8 2 10, हासिल पाई 1 और 202। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 202। तो इसका मतलब दोस्तों जब आप इसका टुकड़ा करोगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसमें पूछा गया है कि प्रश्न में आप देख सकते हो दोस्तों लिखा हुआ है कि के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर कितना हो जाएगा 202 विल बी राइट आंसर। दोस्तों मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं कि यह तरीका आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों यह तरीका मैंने आपको समझाया, तब इतना वक्त लगा। अगर दोस्तों आप इतना वक्त नहीं लगाते तो कैसे करते, आप यही सोच सकते थे कि इसको जब मैं तोड़ूंगा तो 3 और 8 में टूटेगा, तो 3 तो ऑटोमेटिक अभाज्य होगी, तो 15 तो हो जाती। प्लस दोस्तों 8 को आप लिखते 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 होगी तो 3 इससे गुणा होती ऊपर वाले से, तो दोस्तों ये आपके पास वापस ऑटोमेटिक आ जाता 5 और 15। दोस्तों इसको कुछ करना नहीं था, जो वैसे वैसा इसमें इसको दोस्तों आप तोड़ लेते 2 और 9 में, तो दोस्तों 2 तो ऑटोमेटिक अभाज्य होगी, तो 2 दोस्तों 2 की पावर 43 सीधी 43 आ जाती। प्लस दोस्तों आप इसको देखते 3 की पावर 2 है, तो वो 3 की पावर 2 है ना, वो पावर में 2 वो इससे गुणा होते थे 86 जोड़ करके। आप दोस्तों 202 20 सेकंड में कर सकते हैं। दोस्तों हाईएस्ट 20 सेकंड लगते आप इस प्रश्न को दोस्तों आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आपके 202 आंसर आ जाते। तो दोस्तों प्रश्न आपके सामने आ चुका। दोस्तों प्रश्न क्या है देखिए आपकी स्क्रीन पर। अब दोस्तों मैं बता देता हूं कि क्या प्रश्न है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। प्रश्न में दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है कि 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 या 35 माइनस दोस्तों लिखा हुआ है कि 16 की पावर 4 प्लस 259 के सरलीकृत रूप में इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों आपसे पूछा हुआ यूनिट डिजिट, दोस्तों समझेंगे। और दोस्तों हर एग्जाम में यूनिट डिजिट पर बेस्ट प्रश्न आता ही आता है, जिसमें मैथ्स आती है। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट दोस्तों इकाई का अंक। दोस्तों मैं एक तरीका बता देता हूँ जो दोस्तों बहुत सारी क्लासेस में अलग अलग बताया जाता है कि इसके लिए यह याद रख लेना इकाई का अंक, इसके लिए ये याद रख लेना, इसके लिए यही इकाई का अंक। दोस्तों आप
सारी चीजें भूलिए, जो आपके सामने पावर लगी हुई, जो पावर मतलब जो घाटे लगी हुई है उनमें 4 का भाग लगाना है। दोस्तों क्या करना है, जो आपको पावर नजर आ रही है मित्रों उसमें आपको 4 का भाग देना है, और जो रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर दोस्तों जो शेष बचे वही आपको पावर रख लेनी है। मित्रों समझे क्या कि ये संख्या बड़ी बड़ी दी हुई, इनमें पावर बड़ी बड़ी लगी हुई है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, जो संख्या दी हुई उसका पहले इकाई का अंक लिख लेंगे और उसमें उसके ऊपर पावर क्या लगा लेंगे, जो 4 का भाग देने के बाद रिमाइंडर बच रही है। कैसे मित्रों, जैसे आपके सामने पहली संख्या क्या है, वो दोस्तों है 251 के पावर 98। दोस्तों मैंने बोला था आप 51, दोस्तों कितना है 251, तो दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक को रखेंगे। इकाई का अंक दोस्तों मैंने 1 लिख दिया। फिर दोस्तों पावर लगी है 98। दोस्तों आप 98 में जब 4 का भाग दोगे तो 24 चौको 96, 24 बार तो चला गया दोस्तों, फिर शेष कितना बचेगा 2। तो दोस्तों आपको पावर वही रखनी है 2। फिर दोस्तों आपके सामने चिन्ह लगा हुआ है प्लस का। फिर दोस्तों 21 है, तो 21 में भी इकाई का अंक क्या है 1 है, दोस्तों उसको इसमें रख देंगे। फिर दोस्तों पावर कितनी लगी हुई है आपके सामने 29, तो इसमें आप जैसे 4 का भाग दोगे तो 7 चौक 28, शेष कितना बचा 1, तो दोस्तों आपको वही पावर रखनी है प्लस। फिर दोस्तों आगे क्या है, फिर दोस्तों फिर माइनस है, तो दोस्तों आप माइनस का चिन्ह तो चिन्हों का ध्यान रखेंगे। फिर लिखा दोस्तों 106 की पावर 100, दोस्तों इकाई का अंक ले लीजिए। फिर पावर दोस्तों लगी हुई है 100, शानदार प्रश्न आ गया दोस्तों। ये पावर एक लॉजिक है जो पावर में आपको ध्यान रखना है कि इनमें तो अपन ने 4 का भाग दिया तो ये शेष बची, लेकिन 6 की कंडीशन में हुआ क्या 100 पावर लगी हुई है, 100 में आप 4 का भाग दोगे तो 25 बार पूरा पूरा चला गया, शेष कितना बता दोस्तों 0। दोस्तों ध्यान रख लेना, जब रिमाइंडर ही 0 आ जाए, जब रिमाइंडर दोस्तों क्या आ जाए 0 आ जाए, तो वैसी कंडीशन में आपको पावर के रूप में 4 को यूज करना है। दोस्तों यहाँ पर आप पावर लगा लेंगे 4, क्यों लगा लेंगे क्योंकि दोस्तों पूरा पूरा भाग चला गया। जब पावर में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वैसी कंडीशन में आपको पावर के रूप में 4 रखने हैं। फिर दोस्तों आप लगा लेंगे प्लस का। फिर दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है 705 की पावर 35, दोस्तों मैंने बोला ना आप सिर्फ और सिर्फ 5 लिख लेंगे। पावर दोस्तों क्या लिखी हुई है 35, तो 35 में दोस्तों आप 4 का भाग दीजिए तो 8 चौक 32, पावर शेष कितनी बचेगी दोस्तों, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा। जब अपन ने पावर में 4 का भाग दिया रिमाइंडर आपके सामने 3 आ गया, दोस्तों आप वही 3 रख देंगे। क्या समस्या है दोस्तों, कोई समस्या नहीं। फिर दोस्तों माइनस में लिखा हुआ है, क्या लिखा है 16 की पावर 4 है दोस्तों, तो 4 में अब जब आप 4 का भाग पहले दोस्तों आप 6 लिख लेंगे कोष्ठक में, क्योंकि 16 का इकाई अंक 6 है। फिर 4 में 4 का भाग पूरा पूरा चला गया, तो वैसी कंडीशन दोस्तों ऊपर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों, ऐसे ये आया ना वैसे वैसे यह आ गया। फिर दोस्तों प्लस में लिखा हुआ है 259, दोस्तों 259 का आप सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक रखेंगे, 259 को दोस्तों पूरा नहीं रखेंगे, इकाई का अंक रख लेंगे। चलिए दोस्तों इतना समाधान हो गया, तो अब आप इजीली कर सकते हो। 1 की पावर दोस्तों आप कितनी भी कर दो 1 ही होगा, 1 की पावर आप कितनी भी कर दो 1 ही होगा माइनस। दोस्तों ध्यान रख लेना कि जब किसी इकाई का अंक, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 1 मिल जाए, 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, दोस्तों क्या बोल रहा हूं कि जब ऐसे करते हैं और ये डिजिट है, ये जो यूनिट डिजिट है, ये आपको क्या मिल जाए 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए और 6 मिल जाए। अगर दोस्तों आपको जो आंसर निकालने के बाद नहीं, इन जो संख्या अपने सवाल में दी थी उनका अपन ये इकाई को तो रखा दोस्तों अपने पास, ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक था, और ऊपर ये पावर को अपने 4 से डिवाइड किया, जो शेष बची वो अपन ने ऊपर पावर लगा दी। तो दोस्तों जो संख्याएं होती है दी हुई, उनके अगर इकाई का अंक दोस्तों इनमें से एक मिल गया 0 1 5 6, 0 1 5 6 अगर ये मिल जाए तो दोस्तों उनके कितनी भी पावर लगा दीजिए आप, इकाई का अंक वही संख्या रहेगी। क्या दोस्तों, अगर इकाई का अंक में 0 1 5 6 मिल जाए तो उनके ऊपर आप कितनी भी पावर लगा दो, कितनी भी पावर, लेकिन इकाई का अंक वो संख्या ही रहेगी। माइनस दोस्तों 6 आ गया, इसके आप कितनी भी पावर लगा लो दोस्तों 6 ही रहेगा। फिर प्लस का चिन्ह 5 आ गया दोस्तों, इसकी कितनी भी पावर लगा लो ये 5 ही रहेगा इकाई के ऊपर। माइनस दोस्तों 6, इसकी कितनी भी पावर लगा लो ये 6 ही रहेगा। अंत में दोस्तों इकाई का अंक रहेगा। प्लस दोस्तों 9 और 9 ही है। फिर दोस्तों इनको आपको जोड़बाकी करनी है। दोस्तों यहाँ देखिए ये हो गया दोस्तों, आप माइनस वालों को अलग जोड़ लेंगे और प्लस वाले दोस्तों जिस प्रकार आप जोड़ना सुविधापूर्वक समझे वैसे जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं प्लस वाले अलग जोड़ देता हूँ, माइनस वाले अलग। प्लस में दोस्तों 2 ये हो गया, 2 और 5 7, 7 और 9 16,
माइनस 6 और 6 12। तो दोस्तों यहाँ क्या आ गया 4। तो दोस्तों यही प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शानदार तरीका है दोस्तों, रटने वाली 1% ही चीज नहीं है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है क्या, कि जब इकाई का अंक 0 1 5 6 मिल जाए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके इकाई में अगर 0 5 0 1 5 6 मिल जाए, उसकी पावर दोस्तों कितनी भी मिल जाए, आपको ध्यान रखने की इकाई का वही संख्याएं होंगी। तो दोस्तों तो ये एक था, तो इसकी कितनी पावर कर लो एक ही मिलेगा, इसकी कितनी पावर कर लो एक ही आ जाएगा। 6 की दोस्तों आप कितनी भी पावर कर लो अंत में 6 आएगा। 5 की पावर दोस्तों आप कितनी भी कर लो 5 ही आएगा। 6 की पावर कितनी भी कर लो 6 आएगा। और 9 तो दोस्तों आपके सामने सिर्फ संख्या थी, उसका इकाई का उसमें पावर कुछ नहीं थी, तो अपने सिर्फ 9 रख दिया। फिर दोस्तों तो देखिए पावर करके अपने इस प्रकार से जोड़ बाकी कर ली, प्लस वाले अलग माइनस अलग जोड़े, तो 4 आंसर आ गया। अब दोस्तों ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है कई दफा कि आपके यहाँ पर माइनस आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपके आ जाते हैं माइनस के 2, दोस्तों आपके क्या आ जाते हैं माइनस का 2 आ जाता है। तो आप क्या करते हैं, तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी माइनस में आ जाए दोस्तों क्या करना है, जब भी माइनस में आ जाए तो दोस्तों जैसे 2 आ जाता माइनस का, तो दोस्तों इसमें 10 जोड़ देते हैं। दोस्तों ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब आपको लगे भी कि संख्या -2 आ गई, तो दोस्तों आप ध्यान रख लेना, कभी भी मित्रों रिमाइंडर या जिसे अपन कहते हैं शेष पद, वो दोस्तों कभी नेगेटिव नहीं हुआ करता। दोस्तों ध्यान रख लेंगे कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अपन बहुत सारे प्रश्नों में मैं बताऊंगा नेगेटिव रिमाइंडर अपन काटते हैं, वो बहुत जरूरी है, लेकिन कभी भी किसी भी प्रश्न में नेगेटिव रिमाइंडर किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। कभी भी किसी भी प्रश्न का उत्तर रिमाइंडर नेगेटिव हो ही नहीं सकता मित्रों। तो यहाँ पर जब आपने घटाया तो -2, तो दोस्तों ऐसा थोड़ी है कि इकाई का अंक -2 हो जाए, नहीं दोस्तों। जब माइनस में कोई संख्या तो उसमें आप 10 जोड़ देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अगर माइनस में 12 आ जाते तो दोस्तों आप 20 जोड़ देंगे। दोस्तों देखिए इसमें मेन बात यह है कि आपको अंत में 0 मानना है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे 2 हुआ तो आप इसमें घटाओगे तो 8 मिल जाएगा। फिर आप अगर दोस्तों यहाँ पर 12 लिखते हो तो यहाँ पर आप 1 लगा दे, लेकिन 0 में से तो आगे कोई संख्या होगी, लेकिन जैसे अब 0 में से घटाओगे 12 घटाओगे तो भी 8 है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप 22 लिख लेते फिर भी कोई संख्या में से घटा दे, तो इसका दोस्तों जब भी आपको माइनस में रिमाइंडर मिल जाए तो उसका इकाई का अंक उठा लेना। जैसे यह अपने को -12 मिल गया, इसका इकाई का अंक उठाओ तो 2 जैसे दोस्तों इसमें से घटेगा 0 में से तो 8। मतलब दोस्तों जब दो संख्या इनमें से यहाँ माइनस का माइनस दोस्तों 22 आ जाता, तो इकाई का अंक उठाते अपन 2 माइनस का 2 रखते और इसमें 10 ऐड कर देते तो 8 आ जाता दोस्तों आंसर। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 7। दोस्तों कैसे निकाला, दोस्तों हर एग्जाम में यूनिट डिजिट पर प्रश्न आता है, और दोस्तों मैं चाहता तो यूनिट डिजिट पर आसान प्रश्न भी ले सकता, लेकिन दोस्तों मेरा टारगेट ये था कि मैं आपको कोई अच्छे से समझा सकूं। उसके लिए दोस्तों मैंने इतना थोड़ा उच्च स्तर, ज्यादा हाई लेवल तो नहीं, लेकिन एक बढ़िया लेवल का प्रश्न उठाया और उसमें मैंने पूछा कि आपको यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा। तो दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रख लेनी है, 2 चीजें दोस्तों इसमें मैथ रहेगी। एक जो भी पावर मिलेगी उसमें आप 4 का डिवाइड कर दोगे, 4 का डिवाइड करने के बाद जो शेष बचेगा रिमाइंडर बचेगा वही आप पावर लोगे, और जब भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो आप 4 पावर ले लोगे। इसके अलावा दोस्तों अगर संख्या का इकाई 0 1 5 6 मिल जाए, 0 1 5 और 6 मिल जाए, तो दोस्तों उनमें पावर की कोई वैल्यू नहीं होगी और अंतिम अक्षर वो खुद ही हो जाएगी। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 इकाई का हो जाएगा। तो दोस्तों यह कॉन्सेप्ट जो यूनिट डिजिट पर शानदार कॉन्सेप्ट था, ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं कि यह मैं समझा पाने में आपको सफल हुआ।